अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रात में ही मेरी सफ़र से वापसी हुई और बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरे पेंडिंग थे, मुझे वहाँ पे वक्त नहीं मिल रहा था, तो मैं वो सारे टॉपिक्स पे इंशाल्लाह अब हम जो है यहाँ पे, मैं इंडिया आ चुका हूँ अपने ऑफ़िस में, तो यहाँ से हम जो है अब वो हर एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इनमें सबसे पहला टॉपिक ये था कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा था कि क्या ओम और अल्लाह ये दोनों एक ही है, और अगर कोई आदमी इस तरीक़े का अक़ीदा रखता है तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। तो देखो, साफ़ लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह है, और जो अल्लाह के लिए सिफ़ाती नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, जो अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नाम हैं, उन सिफ़ाती नामों को अगर हम देखेंगे तो ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उन नामों का ज़िक्र है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला को कहीं पे जब्बार, सत्तार, क़हार, इसी तरह से जो है अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का वहाँ पे ज़िक्र किया गया, और अल्लाह तबारक व तआला के जो है रहम व करम को बयान किया गया, कहीं पे रहीम, कहीं पे करीम। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो है गफ़ूर और गफ़्फ़ार, ये सब सिफ़ाती नाम आपको कुरान करीम के अंदर मिलेंगे। लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिस नाम के अंदर एक मज़हब के लोग अपने किसी खुदा को पहले से उस नाम से पुकारते हैं और उसी नाम से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा गया हो। जैसे उस ज़माने में अरब के अंदर भी जो बुत परस्त थे, उन्होंने अपने बुतों के मखसूस नाम रखे हुए थे, जैसे लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, ये उनके बुतों के नाम थे। वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो बिल्कुल अलग थे। उससे नऊज़ु बिल्लाह हम अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही अगर हमारे आज के ज़माने में भी कोई किसी दूसरे मज़हब के खुदा को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ता है तो सराहतन वो इंसान ईमान से खारिज हो चुका है। पहली फ़ुर्सत के अंदर उसने कलीमा तय्यबा पढ़ना चाहिए, अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए और अपने निकाह की तजदीद करना चाहिए, क्योंकि वह मुसलमान रहा ही नहीं, उसका अक़ीदा ही सही नहीं है। आप ओम को अल्लाह से क़यामत तक भी नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह है। और यहाँ पे अगर किसी के जहन में ये दलील है, भाई क्रिश्चियन भाई जो है हमारे, या यहूदी मज़हब के जो लोग हैं, और इसी तरह से ईरान के जो लोग हैं, वो अल्लाह को खुदा के नाम से पुकारते थे, तो वो उसी अल्लाह को जो आज भी क्रिश्चियन लोग जिसे गॉड कहते हैं, या जो ईरानी लोग जिसको खुदा कहते हैं, वो उसी अल्लाह को कहते हैं जिस अल्लाह को हम अल्लाह कहते हैं। उसके अलावा उनका और कोई खुदा नहीं है, उसके अलावा उनका कोई और गॉड नहीं है, क्योंकि दोनों के पास में, यानी जो यहूद और नसारा है, ईसाई और क्रिश्चियंस और जो यहूद है, उनके पास में आसमानी किताब पहले से मौजूद है, दोनों के भी पास में। और उनकी जो आसमानी किताबें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही नाजिल की गई है। उनकी आसमानी किताबों का ख़ुद कुरान करीम के अंदर ज़िक्र है। ख़ुद कुरान करीम के अंदर ये कहा गया है कि वो अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। ख़ुद कुरान करीम के अंदर उन सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा इंजील में है, ज़बूर में है और तौरात में है। और आज भी यहूद अल्लाह को अल्लाह ही पुकारते हैं, और जो ईसाई है वो भी अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं। अब मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो लोग हैं, जैसे अभी यूरोपियन के अंदर वो लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या जो गॉड का लफ्ज़ आया है वो तो सिर्फ़ एक इंग्लिश लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जो अल्लाह ताला को ही वो उस नाम से पुकारते हैं। तो वो उनका अक़ीदा अल्लाह की ज़ात पर ही है। इसीलिए मुसलमान के लिए जो अहले किताब के ज़बीह को शरीयत इस्लाम ने हलाल करार दिया है, या फिर इस्लाम में किताबिया से निकाह जो एक मुसलमान के लिए हलाल और जायज़ है, वो इन्हीं शराइत की बुनियाद पर है कि वो लोग अल्लाह को ही अल्लाह मानते हैं। अब उसके अलावा हमारे अपने मुल्क के अंदर ये कोशिशें बहुत ज़माने से चलती आ रही है। अगर आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि एक दीनदार अंजुमन हुआ करती थी, एक दीनदार अंजुमन। मनमोहन सिंह के ज़माने में उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, और वो दीनदार अंजुमन का यही अक़ीदा था, उस दीनदार अंजुमन की ही ये सब पैदावार है
जिसके अंदर उन्होंने ये सब बातें निकाली हुई थी कि अल्लाह का ये यानी हमारे अपने मुल्क के अंदर जितने बुतों की परस्तिश और इबादत की जाती है, उन्होंने उसको भी अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ दिया। और फिर उन्होंने जो है बहुत सारे ऐसे जो ऐसे यानी अपने दिल से ही उन्होंने बहुत सौ को नबी भी करार दे दिया था। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि ये भी नबी थे, वो भी नबी थे, वो भी नबी थे, यानी बग़ैर किसी तारीख़ी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के अपने दिल की या उनकी अपनी खुराफात थी। मगर हम तो मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह का अक़ीदा है। हम अल्लाह को किसी और बुत के साथ में, किसी और देवी देवता के साथ में, किसी और खुदा के साथ में जोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कोई जोड़ता है वो मुसलमान नहीं है, उसका वो ईमान से खारिज हो चुका है और पहली फुर्सत के अंदर उसने अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए और अपने बीवी से अपने निकाह की भी तजदीद कराना चाहिए, क्योंकि तेरा अक़ीदा ख़राब है। अक़ीदा जो बुनियादी अक़ीदा है, एक मुसलमान का जो बुनियादी अक़ीदा होना चाहिए। और इन्हीं सारी बातों की वजह से मैंने अपने उस वीडियो में ये भी कहा था कि बहुत सारे अरब मुल्कों पे हमारे ऊपर जो पाबंदी है, क्योंकि वो यही समझते हैं कि हमारे पास में जुब्बे तो आ गए, टोपियाँ भी आ गई माशाअल्लाह, और चेहरों पे हमने जो है सुन्नत के मुताबिक दाढ़ियाँ तो रख ली है, लेकिन अक़ीदे हमारे अभी भी दुरुस्त नहीं हुए हैं। अभी भी वो जैसे बनी इसराइल के अंदर बनी इसराइल का जो अक़ीदा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको लेकर चले तो कहा कि यार हमारे लिए भी ऐसा कुछ बना दो, नज़र आने वाला खुदा दिखना चाहिए, हमको भी ऐसा कुछ बना दो यार हमारे लिए भी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तौरात लेने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने जो 40 दिन का एतेकाफ़ किया, तो उस दरमियान में इन्होंने खुद ही अपने दिल से बना दिए। बनी इसराइल ने बोले यार टाइम लग रहा नबी को आने में, जब तक अपने दिल से अपने को भी कुछ नज़र आना चाहिए। ख़ुद उन्होंने ही जो है खुदा को एक पैदा कर दिए। तो चूँकि उनको नज़र आने वाला खुदा चाहिए था, सेम टू सेम हमारा हाल भी यही है। अरब उलामा ने जो हमारे ख़िलाफ़ में फ़तवे दिए हुए हैं और हमारे ऊपर अरब मुल्कों में जो पाबंदियाँ लगाई गई है, वो इन्हीं बुनियादों पर कि तुम्हारे अक़ीदे दुरुस्त नहीं हैं। छे जाए कि तुमने जुब्बे तो पहन लिए, टोपियाँ तो पहन लिए, तुमने मुसलमानों जैसे लिबास, और तुम्हारे जो है ना ज़ाहिरी जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो तुम्हारी मुसलमानों जैसी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे अक़ीदे अभी भी दुरुस्त नहीं है। तुम्हारे अंदर से वो बुत परस्ती, तुम्हारे अंदर से वो कुफ्र, तुम्हारे अंदर से वो शिर्क निकला हुआ ही नहीं है, जो बार बार तुमको उनका ख्याल आता है और उनकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है और तुम अल्लाह ताला की ज़ात को भी उसी से जोड़ देते हो। तो इसके लिए ये टॉपिक मेरा पेंडिंग था, क्योंकि मुझे वहाँ पे इतने ज़ोर से और इस तरह से वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं बड़ा यानी वहाँ पे कभी कैफेटेरिया में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो कभी खाना खाने को गए तो वहाँ थोड़ी जगह खाली मिल गई तो वहाँ बनाना पड़ रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये मसला ऐसा है कि इस पर डिटेल्स में बात होना ज़रूरी है। हम सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में जहाँ पर भी अपनी तौहीद का जिक्र किया, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाहुस समद, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद। ये क्यों ये आयतें नाजिल की गई? ये हमारे दिलों से वो अक़ीदे निकालने के लिए कि ना खुदा का कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उनको किसी ने पैदा किया, ना उन्होंने किसी को यानी उनसे कोई पैदा किया गया। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना कोई उनके बराबर है, कोई उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। आप किसी को उससे जोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम जोड़ रहे हो तो तुम ईमान से खारिज हो। तुमने पहली फुर्सत में कलीमा तय्यबा पढ़ना चाहिए। कुरान की सारी आयतों को आप उठाकर देख लीजिए। और मुझे इस मसले पे बोलना इसलिए भी ज़रूरी था, इसलिए मैं इंडिया आते ही पहला वीडियो ये इसी टॉपिक पे इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में मुसलमान जो है वो बेचारे इल्मी एतबार से इतने कमज़ोर है। वो अगर ऐसी बातें सुनेंगे तो दूसरे दिन से वो भी जो है भजन कीर्तन में लग जाएंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, फलाने साहब ने जब ऐसा कह दिया है तो फिर उसमें क्या मसला है, हम तो ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। याद रखो, हम मुसलमान हैं, हमको अपने अक़ीदों की हिफाजत करना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है ये कि हमारे अइम्मा की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मस्जिदों में जुमा के बयानात में उम्मत को ये सब बातें बताएं और उसमें साफ़ तौर पर यह कहे कि खुदा से हम किसी को भी जोड़ नहीं सकते। ये हमारी ज़िम्मेदारी है ये बोलने की।
वरना ऐसा कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, उम्मत गुमराह होंगी, कल को बुत परस्ती शुरू कर देंगी उम्मत। कल को जो है कल को उम्मत अल्लाहू अकबर की बजाय ओम अकबर के नारे लगाने लग जाएंगी मस्जिदों के अंदर से, अजान बंद हो जाएंगी, दूसरी ही अजान शुरू हो जाएंगी। क्योंकि भाई अल्लाह जब आपका अकीदा ऐसा है, हो सकता है आपकी मस्जिदों में आप शुरू भी कर दो वैसा, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आम मुसलमान जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन तक हमारा यह मैसेज जाना चाहिए कि याद रखो अल्लाह सिर्फ अल्लाह है बस। तुम अल्लाह की ज़ात में किसी को भी नहीं मिला सकते हो, कोई मिलावट नहीं कर सकते हो अकीदे के लाइन से। अगर तुम्हारे अंदर मिलावट है तुम मुसलमान नहीं हो। तुमने पहली फुर्सत में कलीमा पढ़ के अपने ईमान की तजदीद और उसके बाद अपने निकाह की तजदीद करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा अकीदा ऐसा है तुम ईमान से खारिज हो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, उम्मत को इस तरह के फितने में डालने वालों से अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमको तौहीद के रास्ते पर, ईमान के रास्ते पे साबित और मुस्तकीम होकर चलने वाला बनाए। और अल्लाह हमारे अकीदों की, आज का जो ज़माना है, हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, आदमी रात को मोमिन होगा और सुबह उठेगा तो काफिर होकर उठेगा, मुशरिक होकर उठेगा, और सुबह होगी तो मोमिन होगा और रात में आने आने तक ईमान से खारिज हो जाएगा, कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो जाएगा। ये वही ज़माना है, ईमान के लुटेरे और हमारे अकीदों को ख़राब करने वाले ऐसे लोग आज हमारे गली गली मोहल्लों में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं शुक्र करता हूँ सऊदी गवर्नमेंट का और दूसरे इस्लामी मुल्कों का, जिन्होंने अपने मुल्क में कम से कम अकीदों की हिफाजत के लिए इस तरह से पाबंदियाँ लगाई हुई है, ताकि कम से कम लोगों के अकीदे तो सही रहे, नहीं तो वहाँ पर भी वही हो जाता था, खड़ल धड़ल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।